मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है। आज मेरे बच्चों के हिस्ट्री बुक में तानाजी कोई नहीं है, देयर इज, इट्स नॉट देयर। सो आप इसका जवाब तो आपको खुद ही मिल जाता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है और हमारी हमारे जो 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 इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हैं उनके बारे में नहीं जानते आजकल के बच्चे। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, आप अपने पड़ोस में पूछ लीजिए, उनको क्या पता होगा, मुझे बताइए। उनको ज़्यादा पता होगा कि अमेरिकन हिस्ट्री क्या है या ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है या जर्मन हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री बहुत कम है। मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि हमारे इतिहास को ठीक से नहीं लिखा गया है। आप सहमत हैं उनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दोबारा से इतिहास को लिखे जाने की जरूरत है? एटलीस्ट कुछ चीज़ है, इतिहास को लिखने की जरूरत नहीं। जो है इतिहास वो तो बता दो। आई एम नॉट सेइंग रीराइट हिस्ट्री, आई एम सेइंग जस्ट गिव द हिस्ट्री व्हिच इज देयर। तालिबान का नाम सुना है? मैं तालिबान में तो मुझे कुछ सुना तो है, मगर वो ये भाई तालिबान में कब्जा हो गया। अफगानिस्तान को जब बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। अब अफगानिस्तान में वो कहते हैं जो लोग रहना चाह रहे ले, अब बाकी जो चाहे वो चले जाए, बस ये। तो वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। तालिबान ठीक कर रहा है? हाँ। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और मैं जर्मनी से, और अभी मैं लगभग 20 साल से वृंदावन में रहती हूँ। ऐसे कहा गया कि अगर हम भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, ये बहुत उच्च जन्म है। अब एक प्रार्थना है मेरे साथ, ये जप करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हमेशा कथा सुनना जरूरी है। ये वहाँ पर विदेश में हम नहीं मिल सकते। हम सभी भारतवासियों के हृदय में भक्ति है। सभी इंडियन लोग धार्मिक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग यम यम वापि स्मरण भवम चयाति अंते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा भाव भावितः। हरे कृष्ण बोलते, हरे कृष्ण। अभी तक हमने जहाँ तक महसूस किया है, अभी तक तो ऐसा कोई सीएम नहीं आया मार्केट में जो सही काम करता हो। जो हमारे गैंगस्टर हों उनको लाइन पे लगाना, समझ रहे हैं ना, और जो आने वाले भविष्य में जो गैंगस्टर होंगे उनको भी लाइन पे लगाना। लेकिन हम चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही आएँ। किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को। अभी फिलहाल जो है 5 साल योगी आदित्यनाथ। उसके अलावा क्यों देखना चाहते हैं? वो देख रहे हैं इतना जो माफियावाद जो था, गुंडागर्दी थी, जो इतना ज़्यादा जो है अत्याचार था, वो तो कम से कम कंट्रोल में है, क्राइम कंट्रोल में है। नहीं तो इसके पहले तो क्या स्थिति थी आपने देखा नहीं क्या? सपा काल में देखा, बसपा में देखा, जो है बसपा में थोड़ा बहुत ठीक है, सपा में तो एकदम गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। और योगी आदित्यनाथ जब से आए तब से जो है बहुत जनता सुकून से सो तो रही है, सुकून से है, जो है पब्लिक अपना काम कर रही है, सुकून में है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को ही हम लोग सब देख लीजिए पूरा। 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 5 साल योगी आदित्यनाथ। किस टिकट बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली घेरे थे वैसे लखनऊ घेरेंगे? वो लखनऊ उनके बस का नहीं है। वो केजरीवाल जैसे जो है मुख्यमंत्री पाए हैं, वहाँ ड्रामा कर लें, यहाँ आ जाएंगे तो उनको भी सारी औकात समझ में आ जाएगी। ये उत्तर प्रदेश है तो दिल्ली वो नौटंकी वहीं करें, यहाँ नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ पे जो है वो लट पड़ेगी जब पिछवाड़े पे ना। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था।
हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। और हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है।